इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की जीत और हार की कहानियां नहीं होती। इतिहास को, किसी भी देश के इतिहास को बिगाड़ करके उसके भविष्य को बड़ी आसानी के साथ बिगाड़ा जा सकता है। इसलिए इतिहास का सच्चे परिप्रेक्ष्य में हर एक व्यक्ति को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि हम इतिहास को सही अर्थों में जानते हैं तो हमारे अंदर कम से कम इतना अवबोध तो रहेगा कि इतिहास में क्या गलत हुआ जिसकी वजह से हमें दुख, यातनाएं या पराभव झेलनी पड़ी। लेकिन हाय रे, हजारों वर्षों की गुलामी और गुलामी के बाद के कालखंड में वो जो लेगेसी चली आई, उसमें क्या हुआ कि हमने अपने इतिहास को इतना तोड़ा मरोड़ा, इतना तोड़ा मरोड़ा कि उसके वास्तविक अर्थों को ही समाप्त कर दिया। और आज हम जो जानना चाहते हैं, जो हमें जानना चाहिए वो नहीं जानते, और जो नहीं जानना चाहिए वो जानते हैं। एक फॉल्सिफाइड दुनिया में हम रह रहे हैं। इतिहास ने हमको एक ऐसा कोकून में जैसे डाल दिया है। हम सच्चाई नहीं जानते। जब नहीं जानते तो हम जो कमियां थी, जो गलतियां थी, उसे हम पहचानते भी नहीं, और उसे कैसे सुधारा जाए वो भी हम नहीं जानते। इसी पे मेरी एक रचना है हम्पी, मैं उससे आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सुनिए। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और उस समय दुनिया के सबसे धनी राज्यों में, सबसे धनी राजधानियों में से एक थी, जिसके गली कूचों में मोती, हीरे, पन्ने और सोने बिका करते थे, जैसे कि फल सब्जियां बिकते हैं। कितनी धनी रही होगी सोचिए। उसका वैभव समाप्त हो गया और आज हम हम्पी को किसी से पूछ लीजिए, हो सकता है कि कुछ ही लोग जानते होंगे। आइए सुनते हैं। कितना कुछ बीता है हम पर, फिर भी कुछ भी तो याद नहीं। बहरे कानों से टकराती अपनी तो कभी फरियाद नहीं। छल करता है इतिहास में, हम्पी को दर्शाता ही नहीं। स्वर्णिम आभा क्यों मलिन हुई, इसको तो बतलाता ही नहीं। क्यों और कैसे हथकंडों से स्वर्णिम हम्पी खंडहर बनी। आश्चर्य हमारी पीढ़ी को कख भी उसका ज्ञात नहीं। आशा इस कविता को सुनने के पश्चात आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आप हम्पी को गूगल करें, खोजें, सोचें और जानें कि हम्पी के साथ क्या हुआ, कैसे हम्पी की आभा मलिन हुई। आशा है ये कविता आपको प्रेरित करेगी। और लेकिन आप एक कार्य अवश्य करिए कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।